अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और तेलंगाना के एजुकेशन सब्जेक्ट यानी एडसेट, डीएलएड, डीसेट और एमएड से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स आपको चाहिए इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पिछली वीडियोस आपको चाहिए तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एडसेट वाली प्लेलिस्ट से आप वीडियोस देख सकते हैं। ये मेरा चैनल है। चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद एडसेट टीएस एडसेट वाली ये प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट में आपको 14 वीडियोस है, यानी अर्लियर जितने भी एडसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी और इस साल के भी नए 2021 से रिलेटेड प्लेलिस्ट है। यहाँ पर से आप तमाम वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पिछले वीडियो पार्ट 4 वीडियो 4 में हमने ओवरव्यू सिलेबस देख लिया था। आइए आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का सिलेबस चैप्टर वाइज और टॉपिक सब टॉपिक वाइज डिटेल्स में देखेंगे। आइए इस सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम, यानी जो कल पहला चैप्टर हमने देखा था नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में सब टॉपिक्स क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी यहाँ पे एडिंग, सब्सक्राइब, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन से रिलेटेड, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, यानी इस ऑपरेशंस में फंडामेंटल ऑपरेशंस देगा जो बोर्ड मास, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के डिफ़िकल्ट लेवल में या एप्लीकेशन बेस पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम टू रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स लाइक इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिशन, को प्राइम, मल्टीपल्स, फैक्टर्स एक्सेट्रा, यानी इस तमाम सब टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे रहेंगे। इस तरीके से ये सब टॉपिक्स दिया गया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में कल बताया था कि किस तरीके से टॉपिक और सब टॉपिक को टैली करना है। टैली करने के बाद अगर आप कंटेंट सेलेक्ट कर चुके हैं उसके बाद इस टॉपिक को उस सिलेबस के कंटेंट में देखना चाहिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। और नंबर पैटर्न, प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्लेइंग विद नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, नंबर्स पजल्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एंड देयर कन्वर्शन, यानी जो फ्रैक्शंस है, जो फ्रैक्शंस के कन्वर्शन होते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन कंपलसरी, फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। एलसीएम और एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कभी भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस लेवल का इस तरीके से प्रिस्क्राइब सिलेबस हो उसमें ज़रूर देखने को एक मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे विदाउट डिविजन्स, लास्ट एंड लॉगरिथमिक मैथमेटिकल यूनिट एंड देयर कन्वर्शंस। इस कन्वर्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। इन 4 बेसिक ऑपरेशंस और एक कन्वर्शन से क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी हम कल भी देखे थे 7 चैप्टर थे। इन 7 चैप्टर में हम मिनिमम 2 से 3 एक चैप्टर के तहत क्वेश्चन बन जाता है अक्सर तौर पर। मिनिमम हम अंदाजन यहाँ पे हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक चैप्टर से 3 क्वेश्चंस। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट, वैन डायग्राम, यानी इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपको। कमर्शियल मैथमेटिक्स, रेशियो, इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, proportion, direct and indirect, unitary method, percentage, conversion from fraction, decimal to percentage and vice versa। यानी यहाँ पे देखिए कन्वर्शन फ्रॉम फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। परसेंटेज का भी क्वेश्चन कंपलसरी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बगैर तो पेपर ही नहीं बनेगा, कंपलसरी इससे एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इस या प्रॉफिट लॉस या फिर इंटरेस्ट, ये दोनों में ये 2 टॉपिक में से किसी एक पे सवाल ज़रूर होता है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी कंपलसरी 1 क्वेश्चन होता है जो हम लोग अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखते हैं। एक रायल वाला जो ट्रेन इतने बजे इस प्लेटफॉर्म से निकली है वो
कितने टाइम तक पहुंचेगी। इस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस से होता है टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक एक से जुड़ी हुई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये टाइम एंड डिस्टेंस इस टॉपिक में सब इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस, ये इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, तो इसको ज़रूर देखिए आप। और परसेंटेज से भी क्वेश्चन बन सकता है और एप्लीकेशन भी। थर्ड चैप्टर है अलजेब्रा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स एक्सप्रेशन डिग्री टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म। जो अलजेब्रिक टर्म्स होता है एक्सपेंशन वगैरह, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइन प्रॉपर्टीज एंड एक्सपोनेंट्स, लाइन प्रॉपर्टीज जो अलजेब्रिक फंक्शंस के होते हैं, factorization, algebraic identities, polynomial and their zeros, remaining theorem and factor theorem, relationship between zeros and coefficients of polynomial, simple linear equations, in one variable and two variable, pair of linear equations in two variables, conditions are consistent, inconsistent and dependent, and their geometrical interpretations and their solution, quadratic equations, nature and roots, finding the roots and forming the quadratic equation when the roots are given। इससे भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपके। लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन, इसका भी हो सकता है, यानी मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन या मिनिमम 2। अब फोर्थ चैप्टर देखिए, ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज, पॉइंट, लाइन, प्लेन, एंगल्स, ये एंगल से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। लाइन एंड एंगल्स, पेयर एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, इसका एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपको। ये 10th क्लास 8th से आपको अच्छे से है, इसमें 8th क्लास का ज़रूर देखिए। वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स, लाइन, पेयर, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, डिफरेंट एंगल, फॉर्म एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू देम, यानी ज्योमेट्री का है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड एंड एंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल inequalities, congruency and similarity of triangle and their criterion, basic proportionality theorem and conversion, Pythagoras theorem and converse एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पैथागोरस ये थ्योरम भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन इम्कान हो सकता है, बिल्कुल बन सकता है यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड भी। नेक्स्ट सब यूनिट है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिल्स, ट्रिपेजोन, पैरेललोग्राम एंड देयर प्रॉपर्टीज, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्शन, यानी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़रूर, इस टॉप सब यूनिट से क्वेश्चन बनेगा। पार्ट्स ऑफ सर्किल, different angle formed by arc, chord, perimeter, area of sector, segment of the circle, tangent, secant to a circle and their properties, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़रूर बन जाएंगे आप। सर्टेन Cartesian system, plotting a point, distance between 2 points, section formula, midpoint, centroid, etc. Area of triangle, collinearity, slope of line. Fifth chapter है mensuration, perimeter and area of plane, figure, triangle, circle। इससे भी mensuration से भी एक क्वेश्चन 100% होता है, किसी भी हाल 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे यहाँ से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट सॉलिड फिगर, क्यूब, सिलेंडर, यहाँ पे 2 फिगर पॉइंट आउट किया है, लेकिन एक्सेट्रा कहा है, यानी 3D जितने भी फिगर्स रहेंगे उसके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसका आपको फार्मूला के तहत फाइंड आउट करने आना चाहिए। ये आपको 10th क्लास में मेंसुरेशन, आपको 9th एंड 10th में चैप्टर है, इसको अच्छे से चेक कर लीजिए ज़रूर, इसे एक या 2 क्वेश्चन कंपलसरी 100% रहेंगे। 6th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ये तो आपको मालूम ही है, 10th SSC में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी आप देखिए नए टेक्स्ट बुक के लिहाज से। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज, आइडेंटिटीज, एंगल्स ऑफ
इवोल्यूशन एंड डिप्रेशन एंड सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू देम, यानी इससे एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा ये। डाटा हैंडलिंग में हम देखते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पिक्टोग्राम, बार ग्राफ, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा फ्रॉम ग्राफ, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सिंपल प्रॉब्लम एंड रिलेटेड प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। डाइस, कॉइन्स, डेस्क ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड्स हम लोग खेलते हैं ना बस लोग, वो कार्ड्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो 10th क्लास का चैप्टर में है ये। और डाटा हैंडलिंग आपको 7th से ही है, 7th में भी इसका कॉन्सेप्ट है, 8th में मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी 10th में है, 9th में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी ये भी आपको 9th और 10th में मिल जाएंगे, यानी आपको मैक्सिमम क्लास 8, 9 एंड 10th ये तीनों टेक्स्ट बुक को 100% आपको किसी भी हाल देखना ही देखना है। यानी आपको इस अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन तीनों टेक्स्ट बुक को कंपलसरी ज़रूर पढ़िए, आपको सवाल यहाँ से पूछेगा ज़रूर। यानी आपको अप टू 10th एसएससी तक पूरे टेक्स्ट बुक पढ़ना ही है, इस कंटेंट को, इस सिलेबस को। मिनिमम ये 7 चैप्टर्स के ये सब टॉपिक्स को फाइंड आउट कीजिए, टैली कीजिए पूरे टेक्स्ट बुक में कौन सी टॉपिक कहाँ से मैच होती है। अभी मैंने कहा था कि ये चैप्टर में ये 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी 9th और 10th में है। ये मीन, मीडियन, मोड आपको 7th क्लास से ही मिल जाएगा, 7th की टेक्स्ट बुक उठाइए, आपको ये ज़रूर मिलेगा। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, 8th में भी है, 9th में भी मिलेंगे, 10th में भी है। अनग्रुप पूछा है यहाँ पे, उसमें ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप भी है, अनग्रुप भी है। आप इसको इजीली कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो भी ट्रिक सीखिए। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी टॉपिक कौन सी टेक्स्ट बुक में है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बिहाइंड थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकली घुमा दिया तो किस तरीके से हायर लेवल के, मीडियम लेवल और लोअर लेवल क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको अपने माइंड से बनाइए। एग्जाम्पल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुश्किल है क्योंकि ये नया सिलेबस है, अभी नए टाइम बना है, तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, तो आप वहाँ पे भी देखिए कि क्वेश्चन लेवल देखिए, क्वेश्चन लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा, तो उस हिसाब, उस माइंडसेट से आप काम कीजिए, इंशाल्लाह आपका सेट हो जाएगा। यानी एक एग्ज़ाम का 1 मार्क्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल लाइक्स बहुत कम मिलते हैं, व्यूज़ से भी ज़्यादा बहुत कम, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक।